आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिसे देश में एक बहुत बड़े राजनीतिक उथल पुथल के तौर पर देखा जा सकता है, उसके तहत संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी हो गई है लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में। इस खबर को इस नजरिए से भी देखना होगा कि विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है कि सत्ताधारी पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल करके एक एक करके तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी और अगर हम देखें तो एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में है। एक ऐसे गंभीर मामले में है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि अब नहीं रहे जेल में जाने के बाद, वो अभी तक जेल में है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। को सिंपैथी लोगों की लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो मासूम हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहे। ये झूठ तो तुम पहले से भी बोलते थे, जब तुम कहते थे कि हम सेंट्रो कार में घूमेंगे, और उसके बाद तुम घूमते हो आजकल लैंड क्रूजर में 2-2 करोड़ रुपए की। कहते थे कमरे के मकान में रहेंगे, 50 करोड़ के मकान में रहते हो। कहते थे हम ट्रेन में जाएंगे, आजकल तो तुम प्राइवेट जहाज में जाते हो जिसका किराया भी 50 लाख रुपया है। तो तुमने केवल और केवल बेईमानी किया, लूटा है, और अब लूट का हिसाब मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, ये हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, जो आपका सपना था देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चूर चूर हो रहा है। संजय सिंह ਨੂੰ ईडी ने अरेस्ट कर लिया। सिंह सिरसा को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से शराब घोटाले में संलिप्त है, उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी सीधा निशाना साधा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी इतनी बड़ी खबर क्यों है? कई मायनों में है। मनीष सिसोदिया को अभी तक शराब घोटाले के आरोप में उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है, वो जेल के अंदर मौजूद है। अब इन तमाम नेताओं की गैर मौजूदगी में उन्हें सेकंड इन कमांड एक तरह से आम आदमी पार्टी में संजय सिंह को देखा जा रहा था। जो उत्तर के बड़े राज्य हैं, जैसे खुद वो उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय है राजनीति में, इस पूरी पट्टी में अगर हम देखें तो संजय सिंह चेहरा बने हुए थे आम आदमी पार्टी के। मुनीश देवगन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जैन हमारे सहयोगी आप दफ्तर से जुड़ रहे हैं। मुनीश, एक तरफ विपक्ष का ये आरोप कि एजेंसियों का इस्तेमाल होता है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ होता है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई और अब जब शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है, तो कुल मिलाकर अब तस्वीर एक दूसरे नजरिए से भी सामने आती है। वो है कि क्या सबूत मिले हैं, क्या पूछताछ में ऐसा कुछ सामने आया है जिसकी वजह से एक लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आज दर्शक ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ देर पहले भी ये कहा था कि कुछ मिला ही नहीं, इतनी देर से पीछे पड़े हुए, इतने लंबे वक्त से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मुनीश जी बिल्कुल अंजना, उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। संजय सिंह के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है और आप देख सकती हैं ये संजय सिंह का निवास स्थान है, ऑफिशियल रेसिडेंस है 31 नॉर्थ एवेन्यू। और यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं अभी भी मौजूद हैं, लगभग 1 दर्जन ईडी के अधिकारी सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, और संजय सिंह भी फिलहाल के लिए घर के अंदर ही मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 से 15 मिनट में संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। उसके अलावा आप मेरी दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखें तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो धरने पर, जमीन पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं और लगातार केंद्र सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर और ईडी के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई है। लेकिन जो आपने सवाल किया अंजना कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, राजनीतिक रंग के अलावा क्या इसमें कोई सबूत है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले की जांच जब ईडी ने शुरू की थी तो साल 2022 में दिसंबर के महीने में ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। तब पहली बार संजय सिंह का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था। संजय सिंह के ऊपर 3 गंभीर आरोप लगे थे। सबसे पहला, दिनेश अरोड़ा से मिलकर दिनेश अरोड़ा के साथ एक आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम करना, इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया था दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा शख्स इसके लिए महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि वो एक शराब व्यापारी था। एफआईआर में वो
आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाले मामले में बाद में वो सरकारी गवाह बन गया, यानी कि उसने जो अपना कबूलनामा दिया उसमें उसने संजय सिंह का नाम लिया। दूसरा आरोप यह लगा कि दिनेश अरोड़ा का एक शराब के व्यापार से जुड़ा हुआ काम रुका हुआ था और संजय सिंह ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस काम को करवा दिया। तीसरा आरोप यह लगा कि दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। ईडी का साफ तौर पे कहना था कि जिस शख्स का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है वो आखिरकार एक शराब व्यापारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्यों मिलवाएगा। वहां पर संजय सिंह भी मौजूद थे। इन तीनों आरोपों के बाद में, और ईडी ने बाकायदा चार्जशीट में आरोप लगाए हुए थे, उन्होंने मुंह जुबानी नहीं बोली थी, उन्होंने लिखित में कोर्ट के सामने पेश किया था। इन आरोपों के बाद ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के यहाँ पर लगभग 2-3 महीने पहले छापेमारी की थी। उस छापेमारी के दौरान जो सबूत ईडी को इकट्ठा हाथ में लगे, उसके बाद संजय सिंह पर कार्रवाई और तेज हो गई। आज सुबह 7 बजे ईडी के 1 दर्जन अधिकारी जहां पर मेरी मौजूदगी है यहां पर पहुंचते हैं। संजय सिंह का मोबाइल फोन, संजय सिंह का लैपटॉप, उनका कंप्यूटर और उसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज थे जिनको सीज किया जाता है और ईडी उन्हें खंगालने की कोशिश करती है। जो ईडी के सूत्र हैं उनका कहना है कि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत इस वक्त मौजूद हैं जिसके बिना पर उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी की है। लेकिन जैसा अंजना आप बता रही थी, ये राजनीतिक रंग भी लेगा, क्योंकि शराब घोटाला मामला हो चाहे दूसरा कोई भी मामला हो, आम आदमी पार्टी में संजय सिंह से बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि लगातार सरकार को क्रिटिसाइज करता था। आपको दूसरी तस्वीरें में दिखा देता हूं। देखिए, अब यहाँ पर बैरिकेडिंग लगना शुरू हो गया है अंजना, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लोकल पुलिस को बुलाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया है, ताकि जब संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाएंगे ईडी के अधिकारी तो किसी भी तरीके की दिक्कत ईडी अधिकारियों को न हो। और यहाँ से लगभग आधे घंटे का वक्त होगा जब संजय सिंह को यहाँ से लेकर ईडी हेडक्वार्टर में लेकर जाया जाएगा और वहां पर रात भर उन्हें लॉकअप में रखा जाएगा। जी, आप कह रहे हैं कि ईडी हेडक्वार्टर में उन्हें ले जाया जाएगा जहां पर उन्हें रात भर लॉकअप में रखा जाएगा। पंकज जैन हमारे साथ, आप दफ्तर से जुड़ रहे हैं। पंकज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुनीश, आप कह रहे हैं कि ऐसे सबूत है। देखिए, इस तरह के मामले में मनी ट्रेल, पैसे को लेकर क्या लेन देन के सबूत हैं, वो सबसे बड़ा हो जाता है। ऐसे में मनी ट्रेल को लेकर, पैसे का जो ट्रेल है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर किस तरह के आरोप है और क्या सबूत है? क्या कुछ हाथ लगा है वाकई ईडी के? बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया आपने अंजना। देखिए, इस पूरे मामले में ईडी का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से, जिसमें कि के कविता का भी नाम सामने आया हुआ है, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी है के कविता। 100 करोड़ रुपए वहां से विजय नायर को आते हैं। विजय नायर कौन शख्स है? वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है। सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी, बाद में ईडी ने भी गिरफ्तारी की थी। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि जो 100 करोड़ रुपए आए थे वो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं तक पहुंचे और बाकी का जो पैसा था वो चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया गया था। ईडी के कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पे 100 करोड़ रुपए का किसी भी तरीके का फायदा संजय सिंह को हुआ हो या मनीष सिसोदिया को हुआ हो। अगर उस पैसे को मुहैया कराने में या फिर उसकी प्लानिंग में भी संजय सिंह शामिल थे, उन लोगों के साथ में बातचीत हो रही थी, किसी मीटिंग में शामिल थे, तब भी वो इस मामले में आरोपी बन जाते हैं। और हाल फिलहाल में जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, उनके करीबियों को यहाँ पर छापेमारी करने के बाद में, उसके बाद ईडी का साफ तौर पर कहना था कि अब हमारे पास ऐसे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं जिसके बिना पर हम संजय सिंह को गिरफ्तार कर सकते हैं और इसी के बाद में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो आपने सवाल आप किया, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईडी और ईडी की जांच को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। इसलिए मुनीश, मैं आपके पास लौटूंगी और कोई भी हलचल वहां पर हो, आपने बताया संजय सिंह को यहां से अब ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है जहां उन्हें रात भर लॉकअप में रखा जा सकता है, इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इसी के साथ अब राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही है। इन दोनों की तरफ से अगर कुछ बात ऐसी कही जाती है जिसमें आपको लगता है आपके पास कुछ जानकारी है तो हाथ उठाइएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पंकज जैन से जल्दी से एक बार देख लेते हैं आप दफ्तर के बाहर का नजारा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लगातार इसे विच हंटिंग कह रही है कि जानबूझकर, हमसे डरकर, हमारे नेताओं पर एजेंसियों के इस्तेमाल से गलत कार्रवाई हो रही है। आप दफ्तर में क्या लोग जुट रहे हैं? संजय सिंह की इस गिरफ्तारी के बाद क्या आलम है वहां का? 30 सेकंड में जल्दी से बताइए पंकज।
देखिए अंजना, इस वक्त हलचल तेज है, चर्चा हो रही है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके बीच में, और जो अहम जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, वो कुछ ही देर में पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि दोपहर कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है। बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक, ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस का स्टैंड क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अब वो कंफ्यूज है कि समर्थन दे या फिर वो जो घोटाले में उनका आरोप यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या करे। अब ये कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस अगर ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, उनका विरोध करेगी, तो माना जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ जिंदा है, शासन की कुछ अच्छाइयां। और अगर नहीं, वो ऐसे भ्रष्टाचारियों का भी समर्थन करते हैं, तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जवाब देगी। आखिर सवाल है, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि जैसे जो चुनाव करीब आते हैं आप लोगों का ईडी फॉर्मूला शुरू हो जाता है। देखो, जब पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है तो कुछ न कुछ बहाने बना के रखता है। ये तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। 15 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में, क्या कोर्ट भी बीजेपी है? बेल क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया जी को 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, ये साक्ष्य जो है ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए। तो संजय सिंह को भी आज, मैं तो सुबह जब सुना तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीजें इतनी साक्ष्य के साथ पकड़ी जाएंगी। और संजय सिंह को पकड़ा जाना यह स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर यह आंच पहुंचनी अब बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वो तो अपना बचाव करेंगे ही। उन्होंने ये भी कहा, यहां तक कहा कि पॉकेट मार भी अगर पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को बेकसूर बताता है। इसी तरह से ये लोग कह रहे हैं सबूत मिले हैं और इस वजह से ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गौरव भाटिया जी, अगला प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये है कि संसद में सबसे ज्यादा अगर मुखर होकर कोई आपको घेर रहा था तो संजय सिंह घेर रहे थे। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आप उन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं जो सीधा आप पर, आपके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। क्या कहेंगे आप? अगर ये सच नहीं है, एजेंसियां सही कार्रवाई कर रही हैं, तो क्या सामने आया है, कौन से सबूत है? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि पापी आपको ये लगता है कि वो कानून से ऊपर है, और देश की जनता कहती है हर पापी को जो भ्रष्टाचार करता है, कट्टर बेईमान है, जेल की सलाखों में सड़ाओ और 1-1 रुपया वसूल लो। दूसरी बात, आज ये सवाल पूछा जाएगा, जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल देते हुए थकते नहीं थे, 7.5 महीने तक उसको बेल क्यों नहीं मिली? दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में, आज प्रेस वार्ता भी इस पे हमने करी है, बेल नहीं दी। 3 बड़े आरोप संजय सिंह पे लगे हैं और 6 घंटे बीत गए हैं। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल में अगर हिम्मत है तो वो आए, प्रेस वार्ता करे और कहें कि 32 लाख रुपए उन्होंने नहीं लिए हैं। दूसरा बड़ा आरोप जो है, संजय सिंह ना हो गए, मतलब बिचौलिए हो गए, वसूली कर रहे हैं सांसद होके। मुख्यमंत्री का आवास क्या अंजना जी इसलिए होता है कि जो शराब के कारोबारी हैं वो लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठ के कमीशन खोरी करे, जनता की गाड़ी कमाई को लूटे। और ये बात जो है एक्यूज्ड है दिनेश अरोड़ा, जो अब अप्रूवर बन गया है, उसने स्वयं कही कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर संजय सिंह ने
बैठक करवाई है। तीसरी बात, जिस 32 लाख रुपए का जिक्र कांग्रेस की तरफ से या पहले जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से काफी बुलंद तरीके से आवाज उठाई गई। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो है वो जेल पहुंचे, सही बात है। मनीष सिसोदिया पहुंचे, अब संजय सिंह का। आज भी हमारा स्टैंड सेम है। मेरा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड सेम है। पहले भी हम लोगों ने उठाया था ये स्कैम कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उस आड़ में आप एजेंसीज का अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल ना करें, वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप अरविंदर सिंह लवली को सुन रहे थे। ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर भी गौरव जी जल्दी से मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूं, क्योंकि दिल्ली के मामलों पे अक्सर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती थी, लेकिन लवली साहब तो लगभग वही बात कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अब एकजुट है ये बताने में कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके नेताओं के खिलाफ। जल्दी से अपनी बात को पूरी कीजिए, फिर मैं प्रियंका जी आपके पास आ रही हूं। गौरव जी। धन्यवाद। तो मैंने दूसरी बात ये कही कि मुख्यमंत्री आवास जो अरविंद केजरीवाल का है वो घूसखोरी, रिश्वतखोरी और वसूली का अड्डा बन गया। क्या ये चिंताजनक नहीं है? तीसरी बड़ी बात जो मैं पूछना चाहता हूं, जो ठेका बदलना था, संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया जो कि शराब मंत्री पूर्व में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और वो ठेका बदला गया। ये भी तथ्य है। अरविंद केजरीवाल जी बता दें ये सत्य है कि नहीं। अब अरविंदर लवली जी की बात का उत्तर देता हूं। अरविंदर सिंह लवली उतने ही कंफ्यूज्ड हैं जितने उनके नेता राहुल गांधी, क्योंकि ये क्या वक्तव्य हुआ कि हाँ, जो शराब का घोटाला करते हैं उन आरोपियों पे कार्रवाई तो करो, लेकिन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं। ये कौन तय करेगा? ये तो न्यायालय तय करेगा। और न्यायालय ने तो बेल भी नहीं दी, क्योंकि ये माना कि ये एक बड़ा कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं एक बात से अंत करता हूं। इससे पहले देखिए, मेरे हाथ में अजय चौधरी जो कांग्रेस इकाई दिल्ली के अध्यक्ष थे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद स्वागत किया था उन्होंने गिरफ्तारी का। तो कांग्रेस पार्टी का ये ढुलमुल रवैया इसलिए है क्योंकि इंडी अलायंस को एक साथ आना है, और इनकी दिक्कत ये है सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और जनता ये जान गई है। मैं अंत करूंगा। आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर, और ये है अरविंद केजरीवाल। जनता हिसाब मांग रही है। ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, अब आपकी बारी है। दो प्रश्न। एक, एजेंसी है, अपनी जांच कर रही है, उन्हें भी जाहिर तौर पर अगर 10 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है तो उन्हें भी कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा, अपने अरेस्ट को सही ठहराना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बिना उन्हें उसकी इजाजत मिल जाएगी उनको लॉकअप में रखने की। उन्हें भी अपनी बातें रखनी होगी, तो एजेंसीज ने भी ठोक बजाने के बाद ही ये कदम उठाया होगा। एक। दूसरा, मनीष सिसोदिया को अभी तक इसी मामले में बेल नहीं मिली है। ये दोनों ही बातें क्या एक बहुत बड़ा सवाल या निशान आप लोगों के उस आरोप पर नहीं लगा देती हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? प्रियंका जी, आपने ऑडियो म्यूट कर रखा है। म्यूट है आपका ऑडियो, अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। जी, सभी को नमस्ते। मैं पहले तो सबसे पहले अपनी आपत्ति दर्ज करवाती हूँ जिस तरह की भाषा और जिस तरह की नॉलेज का प्रयोग अभी आपको अपने आपको जो वकील कहते हैं उन्होंने दर्शाया। पीएमएलए एक बहुत डिफरेंट एक्ट होता है। शायद उनको जानकारी नहीं है, शायद उनको ये भी जानकारी नहीं है कि सेक्शन 45 कितना ड्रैकोनियन लॉ है और पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, शायद हमारी पार्टी और हमारे नेता विश्व में सबसे ज्यादा इंक्वायरियां झेलने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर एक के ऊपर एक स्कूल घोटाला, पानी घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला सब कुछ कर दिया, और फिर भी हमारी सरकार मुनाफे में है। ये कैसे घोटाले हो रहे हैं?
ये जिस तथाकथित एक्साइज घोटाले की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए ये ऐसी कैसी पॉलिसी है जिसने सरकारी राजस्व को बढ़ा दिया। ये कह रहे हैं और अभी तक पुलिस को एक चवन्नी की ट्रेल नहीं मिली। मनीष सिसोदिया जी का पैतृक गांव खंगाल लिया। 15 महीने बाद कह रहे हैं कि प्रियंका जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक सेकंड लौट रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ अरविंद ओझा ईडी दफ्तर से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ श्रेया चैटर्जी जुड़ रही है संजय सिंह के दफ्तर के बाहर, जहां पर बताया जा रहा है श्रेया की भारी तादाद में वहां पर जो समर्थक है संजय सिंह के वो पहुंचे हैं। क्या हो रहा है वहां पर? देखिए अंजना, यहाँ पे जो गाड़ी अंदर ले जाने की कोशिश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से की जा रही है, उसको बाधा देते हुए यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पे बैठ चुके थे और इसी चक्कर में एक झड़प देखने को मिली आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस की लोगों के बीच। और अभी फिलहाल कोशिश के बाद उनको हटाया गया है और गाड़ी अंदर जा रही है। कुछ ही देर में हम देखेंगे कि संजय सिंह को यहाँ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कार्यालय में ले जाया जाएगा। ठीक है मुनीश आप जहां पर मौजूद हैं, क्या दिख रहा है मुनीश? अरविंद ईडी दफ्तर में इस वक्त क्या हो रहा है? बताया गया यहां से ईडी हेडक्वार्टर्स ही ले जाया जाएगा जहां पर रात में उन्हें कस्टडी में रखा जा सकता है। अरविंद जी बिल्कुल देखिए, और इस ईडी कस्टडी में ले जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से श्रेया चैटर्जी दिखा रही थी वहां पर कि भारी आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। ये तस्वीरें अब दिख रही हैं, संजय सिंह आ रहे हैं और संजय सिंह को यहां से ले जाया जाएगा। उनको अब ईडी हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा। सांसद संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी में अगर आप देखिए वेव करते हुए, लोगों की तरफ इशारा करते हुए, अभिनंदन करते हुए, क्योंकि ऐसे वक्त पर जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं, नेता हैं, और जाहिर तौर पर वो चाह रहे हैं कि उनके समर्थकों को एक संदेश जाए कि मैं जीत कर आऊंगा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। और यही आम आदमी पार्टी की लाइन भी है। संजय सिंह को अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो राज्यसभा में मुखर होकर वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, हर मुद्दे पर बोले हैं और वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। हालांकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़कर भी उत्तर प्रदेश में कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन संजय सिंह को, और खास तौर पर मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो वेव करके, अभिनंदन करके अपने जो समर्थक हैं उनको एक तरह से एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे अब अरेस्ट करके यहाँ से ले जाया जा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर मेरे लिए इकट्ठा हुए हैं, उनको एक संदेश दे रहे हैं। और ये देखिए, अगर आप दूसरी तरीके से इसे देखें तो संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया की जेल में होने की वजह से, सत्येंद्र जैन की जेल में होने की वजह से एक तीसरे मुखर नेता के तौर पर है। आंदोलन के वक्त से अरविंद केजरीवाल के साथ है। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर पर संजय सिंह की एक भूमिका रही है और वो इस पूरे आंदोलन से, जो अन्ना आंदोलन था, उसमें आगे के सफर में वो जुड़ते चले गए और उसके बाद उन्हें सांसद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया। जबकि कई ऐसे लोग थे जो शुरू से आंदोलन में जुड़े हुए थे, उन्हें सांसदी नहीं मिली तो उन लोगों को इस बात से काफी नाराजगी थी। लेकिन संजय सिंह को सांसद बनाया अरविंद केजरीवाल ने और वही आप देख रहे हैं, आप वेव कर रहे हैं, गाड़ी पे भी खड़े होकर वेव कर रहे हैं। उनके समर्थक वहां भारी तादाद में मौजूद है और उन्हें भी पता है कि ईडी की जो कार्रवाई है उन्हें उस कार्रवाई में कोऑपरेट करना ही है, सहयोग करना ही है। अब यहां से उन्हें ईडी हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा जहां पर उन्हें रात भर कस्टडी में रखा जाएगा। तो यहां से संजय सिंह रवाना हो गए हैं और संजय सिंह को अब कस्टडी में रखा जाएगा। बता रही हैं हमारी सहयोगी भी जो श्रेया वहां पर मौजूद है कि भारी तादाद में उनके समर्थक वहां पर उनके दफ्तर में इकट्ठा हो गए हैं, जो उनके समर्थन में खड़े हैं। और ये जब पूछताछ के बाद वहां से संजय सिंह निकले तो संजय सिंह ने वेव करके, ये देखिए उनके कुछ समर्थक हैं जो वहां पर बिछ गए, जो उन्हें ले जाया जा रहा था तो गाड़ी से उन्हें वहां से ले जाने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन संजय सिंह को भी पता है कि मामला गंभीर है और ईडी की कार्रवाई में उन्हें सहयोग करना है। बाहर आए और उन्होंने अभिनंदन किया, वहां पर अपने समर्थकों का वेव किया, हाथ हिलाया। और नेताओं को आप अक्सर देखेंगे इस तरह के संकेत दिए जाते हैं ताकि जो समर्थक है उनमें एक हौसला बना रहे। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ वहीं से जुड़ी हुई है। श्रेया, रवाना वहां से संजय सिंह हो गए हैं, ईडी हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर उन्होंने की है। भ्रष्टाचार का मामला है, संगीन मामला है, लिकर स्कैम है दिल्ली का, जिसमें अभी तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। उसी मामले में आज उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। श्रेया,
जी बिल्कुल अंजना, देखिए यहाँ पे बहुत ड्रामेटिक विजुअल्स देखने को मिली जब संजय सिंह को गाड़ी में बिठा के ईडी के लिए रवाना किया गया। कई ऐसे उनके समर्थक थे जो सड़क पे लेट गए। दिल्ली पुलिस की जो ऑफिसर्स थे उनको उठा के लेके जाना पड़ा और अभी फिलहाल उसके बाद हेकलिंग भी दिखने को मिली। कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी की प्रोटेस्ट है वो तुरंत शुरू हो गई थी जब से अरेस्ट हो गया। और ये बताना बहुत जरूरी है कि संजय सिंह के खिलाफ जो एक्शन ईडी के तहत आई है वो दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनने के बाद आई है। दिनेश अरोड़ा ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि संजय सिंह मौजूद थे जब अरविंद केजरीवाल के साथ लिकर पॉलिसी में मीटिंग हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि कैसे भिड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस की जो लोग हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे झड़प शुरू हो गई है। ये जब से गाड़ी बाहर निकल रही थी तब से ऐसी नजारे देखने को मिल रही थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इनके कार्यकर्ता को उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। बिल्कुल श्रेया, कुछ भी तस्वीरें और आती है आप इशारा कीजिएगा। अरविंद ओझा हमारे साथ ईडी दफ्तर में मौजूद है और अरविंद कुछ ही देर में गाड़ी अब वहां पर पहुंचने वाली है। देखिए, संजय सिंह की गिरफ्तारी कई मायनों में राजनीतिक रूप से आप देखिए तो एक ऐसा कदम है जो बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द थे उनमें से अब एक अगर कोई बचा था तो वो संजय सिंह थे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में, हालांकि विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन निकाय चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी का खाता खुला उत्तर प्रदेश में तो उसमें एक भूमिका संजय सिंह की थी। वो कोशिश कर रहे थे जमीन में वहां पर आम आदमी पार्टी की एक जगह बनाने की। उनकी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है और वो तब जब मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है इसी मामले में। अरविंद, जैसे ही हलचल होती है, श्रेया आप या फिर मुनीश कोई भी हमारे सहयोगी फौरन इशारा कीजिएगा, आपके पास आएंगे। अरविंद, नहीं बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल अब वो जेल में हैं, काफी कई महीने हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन वो जेल में रहे। अब संजय सिंह जो सबसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो रणनीतिकार के तौर पर अगर जैसा आपने कहा उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्म में संजय सिंह की अच्छी पकड़ है, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बड़ा झटका जरूर है। लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर अब से कुछ देर बाद चूंकि श्रेया चटर्जी बता रही थी कि निकल चुके हैं संजय सिंह, ईडी की टीम लेकर निकल चुकी है। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें आपको वहां पर देखने को मिली झड़प की, सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि एक बड़ा नेता है तो वो अपना समर्थन भी दिखाते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन अगर ईडी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, यहाँ पर अलर्ट हो गए, इस तरह की बैरिकेटिंग कर दी गई है। सामने अगर आप पोस्टर देखें तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो ईडी मुख्यालय है इसके आसपास एक ऐसे में अगर कोई प्रोटेस्टर यहाँ पर आता है तो उसको डिटेन किया जाएगा। लेकिन अब बात संजय सिंह की, संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है और अब से कुछ देर बाद ईडी दफ्तर में ये जो हेडक्वार्टर है जहाँ पर पहले भी जो आम आदमी पार्टी के कई जो नेता है, मंत्री है, गिरफ्तार हुए थे, उनसे पूछताछ हुई थी, तो यहीं पर संजय सिंह को लाया जाए। 5 मिनट लगे जब संजय सिंह को लेकर यहाँ पर ईडी की टीम पहुंचेगी, यहाँ पर पूछताछ होगी, उनका मेडिकल कराया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि कल अदालत में पेश किया जाएगा। अंजना, ठीक है, मुनीश देवगन जैसे जुड़ते हैं उनको जरूर जोड़िएगा क्योंकि 2-3 बारीकियां हैं इस पूरे केस की। ईडी जिस तरह से उसे ले जा रहा है वो मुनीश हमें समझाएंगे, हमारे दर्शकों को समझाएंगे। प्रियंका जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी, आप जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल नहीं मिली है, वजह तो है ना, आप एजेंसी पर आरोप लगा सकते हैं कि लेकिन अदालतों पर कब तक उंगली उठाइएगा? देखिए अंजना जी, पीएमएलए के जो प्रोविजंस होते हैं वो बहुत ड्रैकोनियन होते हैं, वो अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी। पर मैं आपको सिंपली ये बता सकती हूँ कि 15 महीने हो गए इनको जांच करते करते। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है, तो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि देश में। आप बताइए ऐसा कैसे? तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस पर बोल रहे थे, प्रियंका जी बात पूरी कीजिए। हाँ बोलिए। आज तक 1 रुपया नहीं मिला हमसे, इन्होंने इतनी जांचें कर ली। ये अरविंद केजरीवाल का खौफ है क्योंकि इनके पास कोई तोड़ नहीं है, हमारे संजय सिंह जैसे नेताओं के लिए जो मुखर होकर इनसे सवाल पूछते हैं। इनसे पूछा जाए
जो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है उनको आपने अगले दिन मिनिस्टर बना लिया, वो साफ हो गए। इनका डेफिनेशन ऑफ करप्शन बहुत अलग है अंजना जी। ये लोग जानबूझकर सारे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं और लगातार ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताइए, सीबीआई ने जिस व्यक्ति को क्लीन चिट दे दी, छोड़ दिया, उसको ईडी ने धर लिया। आप देखिए, जिस दिनेश अरोड़ा अप्रूवर की बात कर रहे हैं, पैरा 13 जो यहाँ लॉयर बैठे हैं, उनको बोलिए पढ़े 1 अगस्त की जजमेंट को। उसमें भी लिखा है कि ईडी के टाइम, बेल लेते टाइम ईडी ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उनकी बेल पे, क्योंकि कुछ है ही नहीं मसला। ये सारी कहानियां इतने 15 महीनों बाद इनको इतना कोई छोटा नाम है संजय सिंह क्या? इतने महीनों बाद इनको एक नाम मिला है, इनको अभी तक रिकवरी नहीं मिल रही, इनको ट्रेल नहीं मिल रही पैसे की। पैसा कहाँ गया पता नहीं, सरकारी राजस्व बढ़ गया उसी पॉलिसी। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास। इसका जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी। प्रमोद तिवारी, कांग्रेस का रिएक्शन इंटरेस्टिंग है इस वक्त, क्योंकि देखिए ये वो वक्त है जब इंडिया गठबंधन में ये तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट है। दिल्ली में लेकिन कांग्रेस और आप की फाइट है। ऐसे में कांग्रेस ने अब तक कम से कम जो शराब घोटाला है उस पर आम आदमी पार्टी को घेरा था। अब अलायंस बनने के बाद प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं हमारे सहयोगी से सुनिए। करें, जहां तक सवाल है संजय सिंह का, इंडिया के सदस्य हैं, वो मुखर सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी की मैं निंदा करता हूं संसद सदस्य के रूप में। पर एक बात समझ में नहीं आती, ये मायाजाल भाजपा का। भोपाल में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार जी का, उनका इशारा, और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन वो मंत्री बना दिए जाते हैं, वो भी वित्त मंत्री। अधिकारी जिसके खिलाफ जांच चल रही थी बंगाल में, उसे नेता विरोधी दल। कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है इनकम टैक्स? नारायण राणे, उनको मंत्री पद पे पहुंचा दिया, भारत सरकार का मंत्री। तो जानबूझकर अपनी हार दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़कर भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में ये कुंठाग्रस्त कदम उठा रही है। क्या रिकवरी हुई बताए ना ईडी, कहे ना कि ये रिकवर हुआ। ऐसे तो वो एक एक करके इंडिया के सारे सदस्यों के खिलाफ जो मुखर हैं, जो विरोध कर रहे हैं, करीब मैं ऐसी गिरफ्तारी की निंदा करता हूँ। राजनीतिक तौर पर इस गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देख रहे हो? इंडिया या विरोधी दल के नेताओं की एक, जिसको कहते हैं भय और आतंक पैदा करके विरोध की आवाज को दबाने के लिए तमाम नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही है, उसी श्रृंखला में एक ये भी। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ प्रमोद तिवारी को, जिनका ये कहना है कि उन्होंने निंदा की कि एक सांसद है और एक मैं सांसद के तौर पर इसकी निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है और कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में आते ही मंत्री भी बना दिए जाए, जिनमें नारायण राणे से लेकर उन्होंने कई नाम लिए हैं। मैं गौरव भाटिया जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज कांग्रेस पार्टी आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिख रही है संजय सिंह के अरेस्ट पर। संजय सिंह को आप एक मुख्य रणनीतिकार के तौर पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी में, तो वहीं दूसरी तरफ एक जो रिश्ता इंडिया गठबंधन में है उसमें भी उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। प्रियंका जी, चूंकि बार बार आपकी बात कट जा रही है, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर इन तमाम बातों पर मैं गौरव भाटिया जी से जवाब लूंगी। देखिए, अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, आप कह रही है मैं उस पर रिएक्शन नहीं दूंगी, कोर्ट में मामला है, लेकिन ये एक सच्चाई है ना कि उन्हें अभी तक बेल नहीं मिल रही है, ये इसको आप नकार नहीं सकती हैं। यानी एजेंसी ने इतनी बातें तो कोर्ट को के सामने सबमिट कर दी है ना, जिससे वो उनको प्राइमा फसाई कन्विंस कर पाए। पीएमएलए के मैटर में पीएमएलए के प्रोविजंस बहुत ड्रैकोनियन है, ये नॉर्मल सीआरपीसी जैसे नहीं होते। टेक्निकलिटी में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आपको सिंपली अगर मैं बताऊं, ये कैसा घोटाला है कि सरकारी राजस्व बढ़ा, ये कैसा घोटाला है कि 15 महीने हो गए और एक चवन्नी नहीं मिल रही, ये कैसा घोटाला है? घोटाला होता है शराब नीति में, जब नकली शराब मिलती है और गुजरात में लोग मर जाते हैं। घोटाला होता है जब हिमंत बिस्वा शर्मा को वाटर स्कैम के घोटाले में बीजेपी पर्चे छापती है, इन्वेस्टिगेशन थम जाती है जब वो बीजेपी में जुड़ जाते हैं। घोटाला वो है जो नारायण राणे ने किया, जिनकी इन्वेस्टिगेशन रुक गई। घोटाला वो है जो
अभी अजीत पवार को बोल रहे थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज और अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया। ये घोटाले क्लीन कैसे हुए? कॉमरेड शर्मा को इन्होंने कहा महा घोटालेबाज, उनके चरणों में पड़े। प्रियंका जी, इसी पर जल्दी से गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं आपके इन तमाम आरोपों पर, क्योंकि एक बार फिर गौरव भाटिया जी, उस वॉशिंग मशीन का जिक्र आ गया है जिसमें आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद ऐसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप वाले भी मंत्री तक बन जाते हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी आज एक सुर में ऐसे नेताओं की पूरी गिनती आपके सामने रख रही। गौरव जी, देखिए ऐसा है, पहले तो कम समय में दर्शकों को बता दूं कि आपकी प्रवक्ता तैयारी नहीं करके आई हैं। अरविंद केजरीवाल जो थर-थर कांप रहे हैं अपने घर में, क्योंकि उनको लग रहा है कि शांत कराइए। बीच में नहीं, आवाज नहीं चुकी। प्रियंका जी प्लीज शाउटिंग मैच नहीं। मैडम प्लीज, मैंने सुनिश्चित किया आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज अपनी अपनी बात कीजिए, दर्शक भी नहीं समझ पाते हैं, मैं भी एक तीसरी जगह से कर रही हूँ, दोनों की आवाज आएगी, ऐसे बहस नहीं हो सकती। प्लीज मैम, आई विल कम टू यू, वेट फॉर योर टर्न। गौरव जी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। अंजना जी, देखिए अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि ये बात अब साबित हो गई है कि उनका बायां हाथ मनीष सिसोदिया 7.5 महीने से जेल पर है। दायां हाथ आज देखा, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जनता जानती है कि 10 सर वाला ये भ्रष्टाचारी राक्षस कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। अब मैं बताता हूं आपको पीएमएलए के बारे में। कानून की जानकारी इन्हें थोड़ा कम है, ड्रैकोनियन वर्ड सीख के आई है, नई नई प्रवक्ता है। वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते एक बात बता दूं, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है। पीएमएलए एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रावधान चैलेंज है, इससे ये नहीं है कि वो लागू नहीं होगा। और ये भी बात सत्य है कि हाईकोर्ट में पैरा 61 ईडी ने अपोज करी बेल, और हाईकोर्ट ने ये कहा कि 100 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किकबैक में लिए गए हैं, ऐसा अंदेशा होता है। कम से कम पढ़ाई लिखाई करके आया करें। दूसरी बात, अभी कह रही थी ये कैसा घोटाला है, मैं बताता हूं अंजना जी, ये ऐसा घोटाला है जहां 144 करोड़ रुपए जो जनता के थे उसकी छूट दे दी गई शराब के जो कारोबारी थे। ये ऐसा घोटाला है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया गया क्योंकि वो रिश्वत देती है अरविंद केजरीवाल को। ये ऐसा घोटाला है जहां कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दी गई। राजस्व को घोटाला घाटा होगा कि नहीं? और अंत में अगर सब ठीक था तो ये एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने? ठीक है, मैं जवाब इसका लूंगी। 2024 के चुनाव करीब है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि आप एजेंसी का इस्तेमाल करके उनको टारगेट करते हैं। आप संजय सिंह की आज बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, जब वो निकले तो वो रुके एक सेकंड, अंजना जी आप बताइए। हाँ ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। करप्शन के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि कोई मेरे से कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उधर बदल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे, वो क्या बातचीत हुई, क्या हिम्मत बंधा के गए? हाँ, क्या बोले थे? उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामनाएं है उनको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आपको आप क्या रिपब्लिक को नहीं दे रहे, निगेटिव चलाते हैं आप लोग, पॉजिटिव चलाते हैं। अभी मैंने देखा चलाया, नहीं सॉरी। आज आपकी संजय सिंह से पूछताछ हुई, इसके फिर से कुछ संजय सिंह से आज पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके ईडी लेकर गई है। कैसी प्रक्रिया? नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है।
और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी है तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बड़ी खबर ये आज की है जिसमें आप अभी संजय सिंह की पत्नी को सुन रहे थे। वो कह रही हैं कि उनके पति ने उन्हें कहा है, संजय सिंह ने जाने से पहले, कि तुम एक बहादुर व्यक्ति की पत्नी हो। उन्होंने कहा ईडी, अडानी, अंबानी सबका दबाव था, इसीलिए एजेंसियां उन्हें पकड़ कर ले गई हैं। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक रंग आज इस मुद्दे के बाद आप इस मामले में देखेंगे। बीजेपी अड़ी हुई है, भ्रष्टाचार का मामला है, चुनाव करीब हो नहीं हो एक्शन होगा और आखिरकार मामले में ईडी को कोर्ट में पेश करके अपनी बातें कहनी ही होंगी। फिलहाल आज संजय सिंह को ईडी हेडक्वार्टर्स ले जाया गया है, जहां उन्हें गिरफ्तार करके आज की रात पुलिस कस्टडी, ईडी की कस्टडी में रखा जाएगा। गौरव भाटिया जी आपका, प्रियंका कक्कड़ जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।